हेलो बच्चों, देखिए आज 5 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यूं कहें कि बहुत ज़्यादा नहीं इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे हैं। आप ये देख सकते हैं कि एनसीईआरटी लेवल के ही ये क्वेश्चन ये दिया गया है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि द सम ऑफ वैल्यू ऑफ समेशन है एन इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक है। ये 5 to 8 है और ये n+1 और ये n+2 है। इज इक्वल टू पूछा है। ये 4 ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं। तो आप जानते हैं कि समेशन का मतलब होता है कि 1 1 करके ऐसे ऐसे कर लिखते जाओ स्टेप और सब प्लस के साथ ऐड करते रहते हैं। तो हमने इसको मान लिया कि टीएन जो है, टीएन आपके पास यही है 1/n n+1 n+2। तो जब हम ये सबसे बिगर और सबसे स्मॉलर का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो मेरे को ये 2 मिलेगा। तो मुझे ये 2 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे कि फिर आपने एन ऐसे लिखेंगे तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही दिखेगा। तो मैंने इसे डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक किया। तो अब हम क्या करेंगे, दिस अपॉन टोटल करेंगे माइनस दिस अपॉन टोटल करेंगे। तो जब हम दिस अपॉन ये करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास 1/n n+1 बचेगा जो यहाँ दिख रहा है। फिर माइनस दिस अपॉन ये जब टोटल करेंगे बेटा तो n से n कैंसिल होकर मेरे पास ये n+1 और n+2 मिलेगा। क्लियर है? तो जो आपके पास यहाँ है और इस का जो मैंने नाम देकर रखा है वो है टीएन। बात समझ में तो आ जा रहा है? अगर ये टीएन है तो अब आप जरा देखो, मैंने एन की जगह 1 रखा तो मेरे को ये टी1 मिला। तो टी1 जो मेरे को दिखा तो यहाँ पे 1 तो एन की जगह मेरे को 1 रखना था। तो ये 1 × 2 होगा और ये 2 × 3। एन की जगह मैंने 2 रखा है यहाँ पे तो मेरे को 1/2 और ये 2 × 3 माइनस 1/3 × 4। आप इसमें रख के जब देखेंगे तो ऐसे मैंने T3 रखा तो ये 1/2 तो ये 1/3 × 4 होगा और जब यहाँ पे रखेंगे 3 तो ये 4 × 5 होगा। ऐसे डॉट डॉट करते हुए मेरे को कहाँ तक जाना था, 10 तक जाना था। तो जब मैंने 10 रखा तो यहाँ पे 1/2 रहेगा तो जब 10 रखेंगे यहाँ पे तो 10 × 11 होगा और ये 11 × 12 होगा। तो मैंने ये जो समेशन है मैंने इसको ऐड किया। इस समेशन को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ये देखो ये और ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, उसी तरह ये इधर से कैंसिल होगा, उसी तरह यहाँ भी कोई एक ऐसे होगा जो इसे कैंसिल करेगा। तो जब मैंने इसे ऐड किया तो T1 T2 T3 यहाँ मिला तो इसका ये वाला पार्ट बच गया और लास्ट वाला पार्ट बढ़ गया और ये 1/2 कॉमन था। तो इस वाले पार्ट को हम लोग जो कर रहे हैं T1 T2 T3 ये जो मेरे पास Tn है हम इसे समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है? इज इक्वल टू ये 1/2 होगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके तो मेरे को 66 माइनस 1 इतना मिला। जब हमने इसे सॉल्व किया तो मेरे को मिला 1/2 65 × 11 × 12 हुआ। तो क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा हुआ था 520 तो ये 528 मैंने बाहर निकाल लिया था। तो दिस इज इक्वल टू जब मैंने इसे सॉल्व किया तो इस पूरे की वैल्यू मेरे को यहाँ मिली थी। तो 528 × 1/2 और ये 65 × ये जो मेरे को मिला जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे को फाइनली जो मेरे को आंसर मिला वो मिला 130। तो ये कैसा क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या किया है इसे कमेंट करके बताएं। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी। क्लियर? आगे देखते हैं। चलिए देखिए जो 5 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा हुआ है कि लेट Sn is the sum of first n terms of an AP. If Sn is equal to 3n square plus 5n, then the sum of square of first 10 terms of the given AP. अब आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है ये भी एक आप देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपने देखा है, बस थोड़ा सा लेंदी करके रखा है। वो भी उतना ही लेंदी नहीं है बेटा जी जितना आप समझ पा रहे हो। आप देख रहे हो ये 4 ऑप्शन है, एक बेहतरीन सा काम आपके पास सामने ये पड़ा हुआ है। आपको एसन दिया है जो मेरा नाम भी है एसन सर। तो आपको यहाँ पे एसन इज इक्वल टू जो ये दे के रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5 है तो ये है। तो जब हम उसका n टर्म्स निकालते हैं n टर्म्स तो n टर्म्स निकालने का ये फॉर्मूला है जो आपको एनसीईआरटी लेवल में पढ़ के रखे हैं। क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग मैंने Sn यहाँ रखा और जब Sn-1 रखेंगे तो n के जगह मुझे n-1 रखेंगे तो मेरे को ये पार्ट मिला। जब मैंने इस दोनों को सॉल्व किया तो ये एज इट इज था। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे को ये मिला 3n स्क्वायर प्लस n। जब फाइनली मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे 6n+2 मिला। क्लियर है? तो क्वेश्चन वाले ने जो मेरे से पूछा था कि जो n टर्म्स है उसी का स्क्वायर चाहिए, वो भी कहाँ तक, फर्स्ट 10 टर्म्स तक कीजिए। तो मैंने क्या किया कि पहले n टर्म्स का स्क्वायर निकाल लिया। तो इसका n टर्म्स मेरे पास ये है तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे ये मिला। तो चूंकि इसके n टर्म्स का जो है उसका मुझे सम चाहिए तो सम कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने क्या किया, ये तो मैंने फार्मूला लिखा तो इसको ऐसे करने के बाद
n इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, फिर मैंने सिग्मा को इसके अंदर ऐसे ब्रेक करके रखा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूछा। तो ये n स्क्वायर का जो फार्मूला है, तो आप ये पढ़े होंगे कि सिग्मा n स्क्वायर का जो हम लोग फार्मूला पढ़ते थे n+1, और ये मेरे पास 2n+1/6 होता है, और अपने पास सिग्मा n का जो फार्मूला होता है वो n+1/2 होता है। तो ये दोनों फार्मूले से आप फेमिलियर हो बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या किया कि यहाँ आने के बाद n स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा, n स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये रखा, और n की वैल्यू मैंने ये रख के रखा था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैं ये दिख नहीं रहा है, मैंने इस फार्मूले को इस्तेमाल किया था, क्योंकि मेरे को n इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक जाना था, इसलिए मैंने इस फार्मूले में डायरेक्ट n की जगह 10 यूज किया, डायरेक्ट n की जगह क्या यूज किया, 10 यूज किया। क्लियर है? तो जब मैंने n की जगह इसमें डायरेक्ट 10 यूज किया, तो यहाँ पे मेरे पास 36 तो ऑलरेडी यहाँ से था, तो ये 10 और 10 में 1 करेंगे तो 11, और ये 21 बाई मेरे को 6 मिला। फिर n इक्वल टू 10 मैंने इस फार्मूले में रख के यहाँ पे इसको यूज किया, और ये 1 ये 4 4 4 10 टाइम जाएगा तो ये मेरे को 40 दे देगा। तो जब मैंने इसको ऐसे कैंसिल किया तो 6 1 जा 6 6 6 जा ऐसे कैंसिल करेंगे, तो मेरे को 6 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 यहाँ पे दिखा प्लस 12। जब मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल किया तो ये मेरे को 12 टाइम में कैंसिल किया, तो मैंने इस पार्ट को यहाँ यूज किया, और 40 ऐसे है। जब इस पूरे पार्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 13,860 मिलेगा, और जब इसे करेंगे तो 1320 मिलेगा, और ये 40 है। जब पूरे को ऐड करेंगे तो आपको 15220 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपके कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद आप सभी लोगों ने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, 5 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन और हमारे पास आ गया है, जो ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो आप एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या यही क्वेश्चन रहा है। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग ये देखें तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, इफ 10a एंड 10b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ ये आपको दिया गया है, और ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो हमने क्या किया बेटा कि ये क्वेश्चन जो दिया गया था, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स हैं, एक रूट्स मेरे पास 10a है, दूसरा रूट मेरे पास 10b है। तो आप जानते हो कि सम ऑफ द जो रूट होता है वो माइनस b बाई है, तो सम ऑफ द जो रूट मैंने निकाला तो ये मेरे को 2 मिला, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब मैंने निकाला POR तो ये मेरे को मिला 10a इंटू 10b इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमें एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा फार्मूला याद है कि 10a प्लस b को हम लोग यूज करते हैं 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो 10a और 10b की वैल्यू है मेरे को दे के रखी हुई 2, और ये 1 है माइनस, और इसकी वैल्यू मेरे को माइनस 5 है। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे को मिला 1/3। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, अगर आप इससे ये निकालेंगे तो बहुत टफ होता है। हम इसे x मान लेते हैं, हम इसे x मान लेते हैं, अगर इसे x मानेंगे तो ये 10x हो गया, तो 10x इज इक्वल टू मेरे को मिल गया 1/3। तो अगर ये 10x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको x मान के रखा हूं तो 10x इज इक्वल टू 1/3 है, तो ये मेरे को कितना देगा, तो इससे मैंने cos x निकाल लिया। cos x मींस आप समझ रहे हो ना, x यही है a प्लस b। तो जब मैंने cos x निकाला तो मेरे को मिला दिस अपॉन दिस, ये मिल गया। तो मैंने ऑलरेडी जब cos a प्लस b निकाला तो ये मुझे, तो एक और बेहतरीन फार्मूला आप पढ़ जाओगे कि 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो जब मैंने उस फार्मूले को इस्तेमाल किया तो 1 माइनस कॉस a प्लस बी जब करेंगे तो मेरे को 2 साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू ये 1 है, इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ मिली हुई, मैंने यहाँ पे रख लिया, और इसका मतलब हो गया कि ये इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन वाले ने मेरे से क्या पूछ के रखा है, ये पूछ के रखा है। तो ये जो 20 टाइम्स साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2, मैंने इसको 10 इंटू ऐसा करके रख लिया ऐसे, तो 10 इंटू, तो इस पूरे की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिली हुई थी, सो मैंने 10 इंटू इस पूरे की जगह मैंने जो यहाँ पे था इसके जगह मैंने ये वैल्यू रखा। जब मैंने इसको इसके अंदर भेजा तो ये मेरे को 10 मिला, जब यहाँ भेजा तो ये ऐसा मिला। क्लियर है? तो आई थिंक कैलकुलेशन तो समझ में आता ही होगा। तो मुझे उम्मीद है सर कि आप सभी लोगों ने अच्छा से करके रखा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं तो ये कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ln x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है डिफरेंट। क्लियर है? तो और ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जैसा कि क्वेश्चन था तो मैंने इसे आई एज्यूम कर लिया, तो आई इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ऐसे मैंने किया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग क्लास में जनरली किए होंगे कि जब इस तरह से क्वेश्चन होता तो मैंने x को 4/u मान लिया, जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू 4 अपॉन ये माइनस 4 अपॉन u स्क्वायर मेरे को मिला।
तो आप जानते हैं कि चूंकि मैंने x को u के फॉर्म में बदला है तो लिमिट को भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा जब x को हम 0 यहाँ पे करेंगे तो u मेरे को इन्फानाइट मिलेगा, जब x को इन्फानाइट करेंगे तो u मेरे को 0 मिलेगा। तो अपनी लिमिट जो होगी वो इन्फानाइट से 0 बन गई। तो अगर उसको ध्यान में रखें तो चूंकि मैंने x को u बाय ऐसे किया था तो ln ये 4/u हो गया, और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा तो ये 16/u² हुआ प्लस 4। तो मैंने क्या किया, ये 4 कैंसिल कर, आप ये जो हमारे पास है ये 4 और ये 4 यहाँ से कैंसिल करके ये 4 बन जाएगा, इस 4 से कैंसिल कर लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेके जब इसको लेके जाएंगे तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा इस u स्क्वायर से। तो फाइनली मेरे पास ये बचेगा ln 4/u। क्लियर हो गया, 4 यहाँ पे ये 4 और प्लस ये चूंकि यहाँ पे आया था u² बना। तो इसमें ln m/n का मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया, आप जैसा देख रहे हो। तो मैंने 0 to इनफाइनाइट ln 4 माइनस ln u लिखा अपॉन 4 प्लस u²। फिर मैंने इसे सेपरेट कर लिया, तो ln 4 अपॉन मैंने इतना कर लिया, फिर ln u अपॉन मैंने इतना किया। तो आप जानते हो बेटा कि यहाँ पे x हो चाहे ये t हो या u के फॉर्म हो, इसमें की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती। अगर ये i अगर इसको मैंने एज्यूम किया है तो ये भी मेरे को क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा। तो ये i इक्वल टू मेरे पास ये था, फिर मेरे को क्वेश्चन के पास आ गया तो ये भी i हो गया। इस i को हम लोग लेके इधर चले गए। क्लियर है, तो ये i और i मिलके मेरे पास कितने हो गए बेटा, 2i हो गया। ये वाला पार्ट बच गया। तो आप ये वाला फार्मूला पढ़े हैं ln का कि अगर m² अगर ये होता है तो इसको हम लोग ये 2 आगे आता है, ये 2 टाइम्स ln m हो जाता है। क्लियर है, तो इसके हिसाब से मैंने इसे ऐसे लिखा। और आप ये फार्मूला भी पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x² प्लस a² का, तो आपको ये मालूम है कि 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो ये जो आया था ये 2 और ये 2 मैंने इससे कैंसिल कर लिया, तो मेरे पास ln 2 बचा था और इस 2 को भी मैंने बाहर निकाल लिया। तो ln 2 मेरे को कितना मिला, 2 मिला। तो फिर ये tan इनवर्स u/2 था जो 0 से इनफाइनाइट। तो अब आपको पता है कि लिमिट रखनी है, तो इनफाइनाइट की जगह यहाँ पर रखेंगे तो इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट किसके मतलब पाई/2, इसको करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। जो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे को पाई ln 2/4 मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास इस बार आया हुआ है, पाई ln 2/4 है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि सर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा करके रखा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, फिर आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है जो मिल के रखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये 5वां क्वेश्चन, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR वेयर P3, 5 एंड QR इज इतना देके रखा है। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इतना, तो मेरे से ये 9 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि पहले क्वेश्चन में इसने ये बोल के रखा है कि अपन के पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसका ऑर्थो सेंटर, उसका सर्कम सेंटर, जो उसका सेंट्रॉइड, ये सारा सब एक ही जगह तो आके मिल जाते हैं। क्लियर है, तो अगर ये सब एक ही जगह आके मिलते हैं तो मैंने आपको दिखाया ये पॉइंट, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया जो सभी आपस में इक्वल है। तो मैंने यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसमें से QR का इक्वेशन आपको ये दिया गया है। तो आप जानते हो कि अगर QR का इक्वेशन जो दिया गया मैंने उसे इक्वेशन नंबर 1 बना के रखा। तो आप जानते हैं कि ये जो PL है ये QR के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये QR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है या यूं कहें परपेंडिकुलर है, ये दोनों बात ही एक ही है। तो मैंने क्या किया कि ये जो इक्वेशन है तो मैंने इक्वेशन ऑफ PL लिखा। तो आपको पता ही है कि अगर इस तरह के इक्वेशन होते हैं तो इनके कोएफिशिएंट को आपस में चेंज करते हैं और सिंबल बदल के यहाँ पे लेमडा यूज कर लेते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर का इक्वेशन मिला जो ये PL है। तो आप देखो ये जो PL है वो इक्वेशन, ये जो पॉइंट P35 से होकर जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो इक्वेशन है 2 वो पासेस थ्रू हो रहा है P3, 5 से। तो इसका मतलब हो गया कि ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जब मैंने इस पॉइंट को मैंने इसमें रखा तो ये मेरे को मिला लेमडा इज इक्वल टू 2। इस लेमडा की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रखी, तो मेरे को इक्वेशन ये जो मिला ऐसे रखा, तो मेरे ये PL का इक्वेशन मिल गया PL। तो जब हम इक्वेशन ये जो PL और ये QR जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्रॉम 1 और 2 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को x और y की वैल्यू मिलेगी जो किसका कोऑर्डिनेट होगा बेटा, L का। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे को x 1 मिलेगा और y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ L है ये मेरे को कितना मिल गया, 1। तो अभी भी मैंने बता के रखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड हो या ऑर्थो सेंटर सभी एक ही जगह मिलेंगे। तो ये मेरे को यहीं पे मेरे को क्या मिला, I मिला। क्लियर है, तो हम जानते हैं सेंट्रॉइड जो होता है वो उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब यहाँ पे इन सेंटर भी इसे 2:1 के रेशियो में है। तो हम इंटरनली बाइसेक्टर का जो इंटरनली जो इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है इंटरनली के लिए, तो हमने वही यूज किया कि इतना है तो I डिवाइड PL इन 2:1 रेशियो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ I निकालेंगे
तो अगर हम इसे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लें, तो mx2 मतलब 2 इंटू 1 करेंगे प्लस 1 इंटू 3 कर लेंगे अपॉन 1 प्लस 2। फिर उसी तरह my2 की बात करेंगे तो 2 इंटू 3 कर लेंगे और फिर 1 इंटू 5 कर लेंगे, फिर अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर ही है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 मिलेगा और ये सॉल्व करेंगे तो 11 में। तो दिस इज इक्वल टू किसके है, ये यही मेरे पास अल्फा और बीटा है। इसका मतलब मेरे को अल्फा 5/3 मिला और बीटा 11/3। तो मैंने इसका सम जब निकाला तो मेरे को मिला 16/3। तो क्वेश्चन जो मैंने से पूछ के रखा है बेटा वो क्या है, 9 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो 9 इंटू अल्फा, तो इसको मैंने 3 से इसे कैंसिल किया और 16 3 से मैंने ऐसे लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, आप सभी ने इसे अच्छा करके रखा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है जो मेमोरी बेस्ड है। तो आप एक बार देख के बताइए क्या यही क्वेश्चन था। ये भी मॉर्निंग शिफ्ट में ही है। द वैल्यू ऑफ आपको ये दिया गया है 5/6 टू 5/3 इंटीग्रेशन में 4 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और ये कास के पावर 4x dx है। क्लियर है। तो ये इसको मैंने आई यूज किया 5/6 है इतना, तो ये 4 मैंने रहने दिया। ये कोसेक स्क्वायर को मैंने क्या किया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर में लेके चला गया। और ये जो मेरे पास cos के पावर 4 है इसको मैंने क्या किया कि इसको ऊपर लेके गया तो ये sec के पावर 4 हुआ। तो जब sec के पावर 4 हुआ तो इसको मैंने ऐसे लिखा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। इस sec x स्क्वायर को मैंने बना लिया 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो अब ये बात तो समझ में आ गया कि मैंने इसी को ऐसे यहाँ पे ऐसे यूज करके रखा। क्लियर है। तो अब जब मैंने यहाँ पे इसको ऐसे यूज करके रखा तो अब हमने क्या किया कि 1 में से ये 3 4 में से ये 1 निकला तो ये 3 निकला और इसको मैंने 10 में बदल दिया और ये एज इट इज मैंने रहने दिया। फिर मैंने 10x को क्या किया यहाँ पे t यूज कर लिया। 10x को हमने क्या किया बेटा t यूज कर लिया। तो अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 10x को t यूज किया तो इसको डिफरेंशिएट किया तो sec स्क्वायर x dx मेरे को कितना मिला dt मिला। तो हम जानते हैं कि लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब हमने x की जगह π/6 रखेंगे तो मेरे को t इतना मिलेगा 1/√3। जब x की जगह π/3 रखेंगे अपर लिमिट तो t मेरे को मिलेगा √3। तो अब जो मेरा न्यू जो ये बन के रखा i जो आया वो 1/√3 से लेकर √3 तक है, 3 - 1/t और ये 1 + t स्क्वायर है। क्लियर है बेटा। अब हमने क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको पता ही है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पार्ट मिलेंगे 3 - 3t स्क्वायर - 1/t स्क्वायर -1 जैसा आपको दिख रहा है। फिर मैंने क्या किया कि इस 3 में से 1 निकाला तो ये 2 मिला। बाकी तो जैसा है ये आपके पास पड़ा हुआ ही है। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो। तो आप यहाँ पे ये रख लीजिएगा, ये आई थिंक ये +3t स्क्वायर है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ये मिला। अब ये जो मेरे पास यहाँ आया तो अब मैंने क्या किया सबको अलग अलग, तो ये 2 है तो यहाँ पे 1 है तो 1 का t हो गया इसलिए 2t, ये 3 है तो t स्क्वायर का हमको पता है t³/3 की यूज करते हैं तो वो 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये मिले। और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये मिला। आप जानते हो कि लिमिट रखनी पड़ती है ऐसे, सो मैंने रखा। अब मैंने क्या किया यहाँ से बेटा अब आपका ये कैलकुलेशन है। अब आप देख लीजिए आपके सामने ये कैलकुलेशन मैंने करके रखा हुआ है कि पहले ये 2 बाहर निकले फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे को ये मिला और यहाँ पे मैंने इसके अपॉन 1 करके एलसीएम ले लिया ये। जब फिर इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे को ये दिखा। फिर √3 को यहाँ से रेशनलाइज करके इस तरीके से करके मैंने 32 √3/9 है। तो आप देख पा रहे हो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने करके रखा होगा। चलिए देखते हैं और कोई क्वेश्चन एक।